हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गेट लाइफ एंड मोर। तो आज मैं लाया हूँ आप लोगों के सामने और एक हाईली डिबेटेड टॉपिक और जो आप लोगों के गेट काउंसलिंग में काफ़ी हेल्प करने वाला है, दैट इज़ आर प्लेसमेंट्स फेयर एट आईआईटीज़। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और लोग कमेंट सेक्शन में आके भी बहुत बार बोल के जाते हैं कि प्लेसमेंट्स आर नॉट फेयर एट आईआईटीज़ और जो डिज़र्विंग हैं उनको चांस नहीं मिल रहा है। क्या ये सच है? इज़ दिस ट्रूली फेयर? So let's talk about this and debunk the myths about placements at IITs. So let's move to the video. So talking about the placements at IITs. So what happens during placements at IITs? तो प्लेसमेंट के बारे में हम सब लोग जानते हैं, हम लोग न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में आता है कि करोड़ों का पैकेज आईआईटी से लगा है और ये वो बहुत सारे चीज़ें मीडिया कवर करती हैं। पर एज एन इंसाइडर व्हाट इज़ द प्लेसमेंट सिनेरियो एट आईआईटीज़ और क्या क्या होता है प्लेसमेंट में, ये मैं देख चुका हूँ और इस बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट द प्लेसमेंट सेल एट आईआईटी स्टूडेंट रन, लाइक बाकी कॉलेजेस में भी स्टूडेंट से ही प्लेसमेंट सेल फॉर्म होता है। एंड आई हैव सीन द पीपल हु आर इन प्लेसमेंट सेल आर वर्किंग डे एंड नाइट diligently to bring in companies so that their peers can get placed. So there is no doubt about the hard work and the diligence that the placement cell puts in so that सबका placement हो सके। So what happens is पहले आपके ऊपर वेबकैम का प्रोक्टोरिंग रहेगा फ्रॉम द कंपनीज एंड समटाइम्स फॉर फ्यू टेस्ट्स कंपनी प्रोफेशनल्स ऑल्सो अराइव ऑन कैंपस टू चेक वेदर द प्लेसमेंट टेस्ट्स आर बीइंग कंडक्टेड फेयरली। पर इसके अलावा भी जो स्टूडेंट्स प्लेसमेंट सेल के पार्ट होते हैं वो लोग भी प्रोक्टोरिंग में शामिल रहते हैं। तो क्या होता है कि बहुत सारे लेक्चर हॉल्स हायर किए जाते हैं जहाँ पे ये टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। तो लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स टेस्ट को लिख रहे होते हैं और इट इज़ नॉट पॉसिबल फिजिकली टू चेक दैट वेदर एवरीवन इज़ writing the test fairly because every single one is writing the test on their laptops। एंड इसमें क्या होता है कि वो लोग कुछ ना कुछ मीन्स निकाल लेते हैं, इसमें शॉर्टकट्स निकाल लेते हैं इन ऑर्डर टू एस द टेस्ट। अब बहुत लोग टीम अप भी करते हैं, बहुत लोग एक साथ प्लेसमेंट में बैठ जाते हैं और ये सब होता ही रहता है। तो दिस इज़ नॉट ओनली द केस इन आईआईटीज़ बट ऑल्सो इन एवरी अदर कॉलेज दैट आई नो ऑफ। एंड क्या होता है कि कुछ लोग खुद से टेस्ट लिखते हैं, दैट इज़ ट्रू, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट इन टू द शॉर्ट लिस्ट। एंड बहुत सारे लोग जो टीम अप करते हैं उनके ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट आते हैं, दैट इज़ ट्रू। बट बात यह है कि ड्यूरिंग प्लेसमेंट टेस्ट द कंपटीशन इज़ कट थ्रोट एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन राइट नाउ इन एवरी अदर कॉलेज दैट आई हैव सीन, the situation is that people will do anything in order to get shortlisted. So the situation is like everything is fair in love and war. तो मेरा पहला जो suggestion रहेगा for all the aspirants is when you get into an IIT, please form a good peer group so that if everyone else is doing it then you don't fall aloof and आप भी एक ग्रुप का पार्ट हो और do anything that ensures your shortlists in the placement tests. Okay, so आफ्टर दिस व्हाट आई वांट टू से इज़ अगर आपका शॉर्ट लिस्ट आ गया, शॉर्ट लिस्ट के बाद कोई भी कंपनी मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यू कंडक्ट करती है बिकॉज दे नो दैट व्हाट हैपन्स इन प्लेसमेंट टेस्ट्स। सो दैट्स वाई देयर आर मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यू टू चेक योर नॉलेज वेदर यू आर अ जेन्युइन कैंडिडेट और नॉट। तो जो लोग भी शॉर्ट लिस्ट होते हैं इंटरव्यू में और फाइनल सिलेक्शन तक जाते हैं उनके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो इंटरव्यू क्रैक कर पाए। और 2-3 राउंड इंटरव्यू क्रैक करना कोई मामूली चीज़ नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी ओनली द डिजर्विंग पीपल हु हैव द नॉलेज क्रैक थ्रू द इंटरव्यूज़ एंड देन गेट द फाइनल जॉब। तो ऐसा हो सकता है कि एक बंदे का बहुत सारा शॉर्ट लिस्ट आया हो पर मैंने ये देखा है कि वो बंदा फाइनली अनप्लेस्ड रह गया, ऐसा भी होता है। तो इससे ही पता चलता है कि क्या एक्चुअली हुआ है। और बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट आया है और वो लोग शॉर्ट लिस्ट होके फाइनली सिलेक्टेड हुए हैं। इसका मतलब यही निकलता है कि दे हैव द नॉलेज टू क्रैक दोज कंपनीज। तो आई वुड से इवन इफ someone is saying these things that placement is not fair at IITs and all those stuff, प्लेसमेंट अगर पूरा फेयर नहीं भी है, इवन इफ इट इज़ अ पार्शियली फेयर प्रोसेस, देन ऑल्सो द पीपल हु आर फाइनली गेटिंग सिलेक्टेड दे आर डिजर्विंग, अदरवाइज वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते और फाइनल सिलेक्शन तक जा नहीं पाते। तो इस बात को मैं एग्री करता हूँ। एंड आफ्टर ऑल अनदर इम्पॉर्टेंट टिप दैट आई वुड लाइक टू गिव ऑल ऑफ यू गाइज इज़ दैट जब आप फर्स्ट ईयर में घुस रहे होते हैं कोई भी कैंपस में, तो बहुत लोग सोचते हैं कि छोड़ो यार क्या पढ़ाई करना, बाद में कर लेंगे। पर द मेन थिंग इज़ दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एन्जॉय लाइफ बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू सिक्योर योर कैरियर। तो 8 के ऊपर CGPA रखना इज़ अ मस्ट अकॉर्डिंग टू मी। तो 8 के ऊपर अगर आपका CGPA होगा
तो यू विल बी सेफ एंड यू हैव अ हायर चांसेस ऑफ शॉर्ट लिस्ट ड्यूरिंग प्लेसमेंट्स। और 8.5 के ऊपर अगर है तो बहुत बढ़िया है, पर मिनिमम एट लीस्ट ट्राई टू कीप योर CGPA अबव 7.5, क्योंकि अगर आपका CGPA 7.5 से नीचे चला गया किसी भी हालत में और फाइनली आप उसी CGPA को लेके प्लेसमेंट में अपीयर हुए, तो देयर आर वेरी फ्यू चांसेस दैट यू विल गेट शॉर्ट लिस्टेड इन गुड कंपनीज। तो दिस विल बी माई एंड एडवाइस फॉर यू गाइज। और हाँ, ये सब चीज़ होता रहेगा और लाइक पीपल इन एवरी कॉलेज दे विल यूज़ दीज शॉर्टकट्स एंड आई हैव सीन ऑल्सो। और बात ये होता है कि इवन इफ़ दे यूज़ शॉर्टकट्स, द प्लेसमेंट सेल इज़ ऑलवेज ट्राइंग कि ये प्रोसेस फेयर्स हो और दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू इनविजिलेट। आई हैव सीन दैट एक एक लेक्चर हॉल में 3 से 4 बंदे रहते हैं ये प्रोक्टोरिंग करने के लिए। अगर छोटा हॉल हो तो उसमें भी 2 बंदे रहते ही है देखने के लिए कि लोग सही से टेस्ट लिख रहे हैं या नहीं। पर ऑब्वियसली देयर विल बी लूप होल्स इन द सिस्टम एंड पीपल विल ट्राई टू एक्सप्लॉइट दैट टू देयर एडवांटेज। तो मैं ये कहूँगा कि ट्राई योर बेस्ट, प्रिपेयर हार्ड फॉर प्लेसमेंट्स एंड इफ़ एवरीवन एल्स इज़ डूइंग समथिंग, you also have to use something in order to get into the short lists. But once you get in, after that it is your knowledge only that will get you to the final selection. So that's all from my side. और मैं और एक कमेंट देखा था पिछले वीडियो में, एक बंदे ने ये लिखा था कि कोई टेस्ट नहीं लिख रहा है फिर भी प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स उसको इंक्लूड कर दे रहे हैं लिस्ट में। तो माय क्वेश्चन इन दैट इज़, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो क्या उसके बैचमेट्स नहीं रिवोल्ट करेंगे? क्या उसके बैचमेट्स ये नहीं बोलेंगे कि मैंने इस बंदे को देखा ही नहीं था टेस्ट देने और ये बंदा अगर आया ही नहीं तो कैसे ये शॉर्ट लिस्ट में घुस गया? सो दे विल ऑब्वियसली रिवोल्ट एंड द प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर इज़ आंसरेबल टू द बैच। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ बिल्कुल फेक है और मैंने ऐसा कुछ देखा भी नहीं है। But whatever, I don't know. So my point was that the placements are fair, partially fair at IITs, not entirely, and not only IITs, the NITs and IISc and all other colleges, whatever colleges are there, these things will be there. Now my point is, even if these things are present और ये सब कुछ हो रहा है and you manage to get into the short lists and you are a deserving candidate, then you will get finally selected in a company. तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। और मैं और प्लेसमेंट रिलेटेड कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूँगा क्योंकि गेट काउंसलिंग इज़ एट द डोर्स एंड लोगों को जानना है कि कौन से कॉलेज में कैसा प्लेसमेंट हुआ है इस बार और उस हिसाब से आप लोग चॉइस करेंगे अपने कॉलेजेस। सो आई विल ट्राई टू ब्रिंग इन सम डेटा एंड बेस्ड ऑन दैट हाउ यू कैन सिलेक्ट द कॉलेज दैट सूट्स यू बेस्ट। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आई एम एट द वर्ज ऑफ जस्ट रीचिंग 2K सब्सक्राइबर्स, सो आई होप दैट यू विल हेल्प मी रीच बियॉन्ड 2K। सो लेट्स ग्रो टुगेदर एज अ फैमिली एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।